श्रेष्ठ समाज सेवी हैं। आपसे निवेदन कि वर्तमान स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित। आप स्वभाव से सरल, निष्ठावान और एक समाज सेवी हैं। पुष्प के साथ साथ आप फल भी चढ़ा रही हैं। यही दिखाता है कि फल देने वाले को सदा फल मिलता है। फल देने वाले को हर वक्त सदा फल मिलता है। और आप अनंत सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में शीश नवा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। श्री आलोक जिंदल जी बैंक पदाधिकारी, श्री कुंदन सिंह वेस्ट जी बैंक पदाधिकारी, दिग्विजय सिंह जी बैंक पदाधिकारी, आप सभी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष का भार आपके कंधे पर। क्या लेन देन होता है। राष्ट्र के सशक्त निर्माता हैं आप। आपके राष्ट्र के प्रति समर्पण, आपका योगदान, आपकी निष्ठा सराहनीय है। अब विहंगम योग संत समाज शाखा अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग केंद्र ऋषिकेश, हमारे पुरोहित श्री महावीर जी, ऋषिकेश जी, मंजन जी, सतीश विश्वकर्मा जी, डॉक्टर रुद्र जी, डॉक्टर श्री राजेश जी, आप सभी से निवेदन कि आप स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। डॉक्टर रुद्र जी पतंजलि योगपीठ से आप आए हैं। हम लोग के बीच आप एक समाज सेवी हैं और हम सबों के बीच में आए हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर रुद्र जी। योग नगरी से चलकर स्वरूप सदाफल देव आश्रम अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग केंद्र के मैनेजर श्रीमान SN ठाकुर जी के द्वारा स्वरूप सत्ता के पावन श्री चरणों में माल्यार्पण संपन्न हो रहा है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसी मंगल बेला में पावन छटा के साथ इसी दिव्यता में जो भी भक्त बंधु मातृशक्ति माल्यार्पण के लिए छूट गए हो तो आप सभी आकर सर्व सत्ता के पावन श्री चरणों में माल्यार्पण कर इस क्षण का अभिनंदन करें। सभी मातृशक्ति मित्र बंधु भक्त जिज्ञासुगण सर्व सत्ता के पावन श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव
हेलो हेलो। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राजेश कुमार पुरोहित जी, बोले सतगुरुदेव श्री स्थापल देव अब वैदिक गुरुकुल वाराणसी उत्तर प्रदेश, आप हमारे बीच पधारे हैं। बोले आपसे आग्रह है कि आप आएं और एक सुंदर सा भजन स्वामी जी के चरणों में अर्पित करें। श्री राजेश कुमार पुरोहित जी। बोले सतगुरुदेव की जय। अक्षत जल्दी आओ, फूल चढ़ाओ। बोले सतगुरुदेव की जय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री खराब हो गया है। गुरुवे इसका पीछे वाला नहीं है। गिर गया कहीं। बंदो मैवा परम गुरु जिन ज्ञान प्रसार देव सदा फलयादि में जिन शब्द उचार बल छाया प्रभु से मिले पूर्ण काम सब हो प्रारंभ प्रभु से करे गति आध्यात्मिक हो। बार बार वंदन करूं सतगुरु देवा हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरम पा। पल पल स्मरणीय हमारे माननीय योग्यानंद श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज जी के चरणों में कुछ नमन। प्रथम परंपरा आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज जी के चरणों में कुछ नमन। व्यक्त रूप से विराजमान हमारे वर्तमान सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी के चरणों में कुछ नमन। यहाँ पर आए हुए शिष्य सदिकाएं उत्तराखंड संत समाज जो सेवाव्रती दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, श्रीमान रजत ठाकुर अध्यक्ष उत्तराखंड संत समाज, महामंत्री श्रीमान डॉक्टर रामाशंकर जी एवं उत्तराखंड संत समाज
जो हम सभी के ऋषिकेश प्रांगण से ऋषिकेश आश्रम के व्यवस्थापक श्रीमान डॉक्टर शुभ नारायण जी एवं सभी जिज्ञासु बंधु सबको जय सदगुरुदेव। आज हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी सबके चरणों में, सदगुरु के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। किया हो सखियो ले हो ना बिमाला वो देशन रे की किया हो सखियो ले हो ना बिमाला वो देशन कोटि जाप ताप साधो पूजा देव आराधो कोटि जाप ताप साधो पूजा देव आराधो किया हो सखियो तीरथ बरत राखूं रे जी किया हो सखियो तीरथ बरत राखूं रे जी पुण्य उदर मानो सद्गुरु दर्शन जानो किया हो संत ले हो ना बिमाला उपदेशन रे जी किया हो सखियो ले हो ना बिमाला उपदेशन रे जी धोखाए कर्म रे जानो भक्ति न मुक्तिर मानो धोखाए कर्म न जानो भक्ति न मुक्तिर मानो किया हो सद्गुरु सद
किया हो सखी हो ले ना बिमाला ओ पदेशन रे जी ले ना बिमाला ओ पदेशन रे जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छा भजन श्री प्रभु के चरणों में एक संदेश मानव मात्र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। कार्यक्रम के अगले कड़ी में श्रीमती प्रमीला गुप्ता जी जो अखिल राज्य की माता हैं, हम सबों के बीच में जिन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक अनुभव किया, समर्पित शिष्य, अनवरत सेवारत, आश्रम में सेवा क्षेत्र में भी अग्रणी रही हैं। आप एक सुयोग्य सफल प्रचारक भी हैं। एक प्रचारिका के रूप में आपने क्या अनुभव किया और आपकी शक्ति का स्रोत क्या है, माध्यम क्या है, दो शब्द हम सबों के बीच में रखेंगे स्वामी जी के चरणों में। मातृशक्ति प्रमीला गुप्ता जी जो हमारे विहंगम योग संत समाज की एक प्रचारिका है, आपसे निवेदन दो शब्द। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचा, पद पर दर्शक विश्व का सद्गुरु देव कहाय। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्वमान, सो सद्गुरु का रूप है अनुभव में पहचान। सद्गुरु आभा लागते हुए काग से हंस, जन्म मरण सुधार के अमर भये सोई बन। परम आराध्य परम पूज्य 20 कला विभूषित अमर योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, महर्षि ऋषि, मेरे परम आराध्य एवं प्रथमाचार्य ब्रह्मदेव जी महाराज, वर्तमान सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज एवं उपस्थित यहाँ
ऋषिकेश के व्यवस्थापक, ऋषिकेश आश्रम के व्यवस्थापक जी, महामंत्री ठाकुर जी, मंत्री एवं हमारे बीच उपस्थित जिज्ञासु गुरु भाई बहनें एवं अन्य बच्चों, आज इस पावन बेला में मैं बहुत हर्ष के साथ, बहुत उल्लास के साथ इस उत्तराखंड के में प्रथम बार ये आयोजन का जो मैं रूप देख रही हूँ, मुझे अब ये सदगुरु की कृपा ही दिखाई देती है। हमारे सदगुरु जो त्रिकालदर्शी है, हमारे कई जन्मों के को जानते हैं और हमें पहचानते हैं। सदगुरु आभा लागते, ये तो मैं बता चुकी हूँ। और एक चीज और बताई कि याद दया को लाभती, प्रभु कृपाल भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़े कर संत। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है तो मैं इस ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर सकती हूँ और इस ज्ञान वैराग्य से मैं सदगुरु के अनन्य सेवक बन सकती हूँ। यदि विहंगम योग के बारे में तो मैं जानती हूँ कि यहाँ उत्तराखंड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनभिज्ञ हैं और अभी उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं आई है, और इसी प्रयास को, इसी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह के सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। मुझे आशा है सदगुरु की असीम कृपा से धीरे धीरे लोग यहाँ भी जुड़ेंगे और सदगुरु की कृपा के आभारी होंगे। और मैं विहंगम योग क्या है? विहंगम योग एक कला है, हमारे सदगुरु की जो है वो 20 कला विभूषित है। हमारे अंतरात्मा में वो शक्ति दे देते हैं जो हमारे बाह्य जीवन में किसी तरह का भी भूकंप आ जाए, हमारे अंदर वो शक्ति हो जाती है कि हम हर चीज का सामना कर सकते हैं। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारी शक्ति हमारे आँख, हमारे नाक, हमारे कानों के द्वारा इस संसार में निकलती चली जा रही है, और इसे हम विहंगम योग के ज्ञान लेकर के साधन अभ्यास के द्वारा उस शक्ति को अपने अंदर संचित कर सकते हैं और अपनी मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक हर तरह के विकास कर इस सत्य प्रकाश के राह पर चल सकते हैं। सत्य के जैसे सूर्य जो हैं, इस संसार के कितने भी गंदगी है, कितनी जहाँ गंदगी होती है या जहाँ उसको सूर्य की प्रकाश मिल जाने पर वो साफ सुथरी हो जाती है, पानी शुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह सदगुरु हमारे अध्यात्म के सूर्य हैं जो हमारे अंदर हमारी सारी गंदगी को धोकर हमें एकदम निश्चल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। हमारे आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह के विकास को वो इस संसार में हम यदि अपने को इस सत्य के राह पर, सत्य के प्रकाश से अपने को आगे बढ़ाएंगे
तो आगे हमारी जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाएगी। मैं अपने सदगुरु के रचित जो उन्होंने वहाँ पर शून्य शिखर हिमालय में स्वरवेद की रचना की थी, उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सत्य सत्य से अलग है शो पर सत्य स्वरूप, अकत अलौकिक तत्व है अनादि बर रूप, चित चेतन सत्ता रहे ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान पूर्णमय योनि है चिद स्वरूप भगवन, परमानंद महान है सत्यानंद स्वरूप, अपरिचिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान, आदि अंत अरुमत में शाश्वत जाको शिव, अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो देव। ये स्वरवेद के बारे में ये प्रथम अध्याय में इस दोहा को व्यक्त किया गया है। सत्य और असत्य को समझने के लिए हमें सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा, और जब आपको जो दिखता है और जो सत्य है वो आपको अनुभव मिल जाएगा। और इसी ज्ञान के प्रचार प्रसार में हम लोग रत हैं ताकि लोग सत्य को पहचानें। और ये शरीर जो है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलती है, और सदगुरु की कृपा हो गई आप पर तो आप इस 84 से बच जाओगे और पुनः मनुष्य को ही प्राप्त करोगे। आपको पता नहीं आप कितने जन्म लिए हो, कितने सारे कष्ट को सहे हो, जन्म मृत्यु का, गर्भ में वो मल मूत्र के स्थान पर उल्टे लटके हो जब रहते हैं मनुष्य, उस समय वो सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे इस अंधेरे से आप प्रकाश की ओर ले चलो ताकि मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊं। और इस संसार में आने के बाद वो भूल जाते हैं उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की है। इस भवसागर में आके इस भवमंडल में सारे ज्ञान विज्ञान को वो भूल जाते हैं। उन्होंने क्या सदगुरु से प्रार्थना किया और क्या प्रण लेके संसार में आए, माया मोह में अभिमान में इस संसार में फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आपके पास भी अभी समय है। ये मनुष्य जन्म, ये देवी भी देव दुर्लभ होते हैं, देव देवताओं को भी ये दुर्लभ नहीं है जो हम लोग को मिला है। ये शरीर का आप लोग सदुपयोग करें और अमर ज्ञान, इस विमल ज्ञान को लें और अपने अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति को की ओर अग्रसर हों और इस विमल ज्ञान से आप अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास सब कुछ कर सकते हैं। साधन, सेवा और सत्संग के द्वारा आप इस विहंगम योग के रास्ते में विधिवत आगे बढ़ सकते हैं। साधना का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को इस साधन के द्वारा आप शक्ति का आप सदुपयोग कर सकते हैं। साधन अभ्यास एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपकी आत्मा को
ये भोजन देती है। हम लोग शरीर है, शरीर का भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन ये आत्मा जो है जन्म जन्मांतर से भूखी प्यासी है, जो सद्गुरु शरण में आके साधन अभ्यास के द्वारा ही इस आत्मा को भोजन मिलता है, और तब ये आत्मिक शक्ति जो है ये बताती है कि मैं कौन हूँ, और वो उस कला को सद्गुरु के ही शरण में पाया जा सकता है। इन्हीं अभी समय की और लोगों को भी इस व्यंगम योग के बारे में बोलना है, इसलिए मैं इसी समय अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। सूर्य भगवान की जय। अब एक विशेष जो हमारा पारंपरिक है, अखंड दीप का एक विशेष कार्यक्रम हम अपने संत समाज के अध्यक्ष महोदय श्री रंजीत ठाकुर जी, महामंत्री डॉक्टर रमाशंकर जी, श्री अखिल जी, प्रमीला गुप्ता जी, आपसे आग्रह कि आप आए और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन से। महावीर जी आपकी जय माता। इसी पावन क्षण में अखंड दीप प्रज्वल उत्तराखंड राज्य संत समाज के अध्यक्ष रंजीत कुमार जी, महामंत्री श्रीमान रमाशंकर जी, मुख्य जवान श्रीमान अखिल कुमार जी, ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्वन्न आशुव तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सादाधार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार। अब दो शब्द महान समाज सेविका डॉक्टर सुषमा उनियाल जी, टीरी गढ़वाल, आपसे निवेदन दो शब्द आपके मुखारबिंदु से।
बंदा हूँ समाना सकल रोज परिवारो समान सकल भव रोज परिवारो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्प्रदर्शं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान के कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम यहाँ पर विहंग योग संस्थान से आए सभी अतिथियों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं ये नई टीवी की पावन भूमि पर आप सबका मैं यहाँ पे सभी मातृशक्ति भाई बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन विहंगम योग का जो यहाँ पे हवन दिव्य आयोजन के दिव्य और भव्य आयोजन के जो आयोजक करता है अखिल राज जी और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती शीतल श्री और उनकी माता जी संतोष जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और यहाँ पर जितने भी भक्तजन आए हुए जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए उनका भी बहुत धन्यवाद। बीनो सत्संग विवेक न होई बीनो सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई अति हरि कृपा जाई पर होई अति हरि कृपा जाई पर होई पावदी सोई मार्ग सोई पावदी सब मार्ग सोई। हम सब यहाँ पर जितने पर सब सौभाग्यशाली हैं कि नई टीवी में प्रथम बार ये विहंग योग का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। इससे सब अनभिज्ञ है और ईश्वर की जिस पर अति कृपा होती है उसी के पैर सत्संग में पड़ते हैं उसी के वो होते हैं। ये तो आज मतलब इन्वाइट तो सबको किया था पर जिन पर राम जी के जिन पर प्रभु की सद्गुरु की कृपा हुई वही यहाँ पे उपस्थित हुए। और जैसा कि हमारे वेद पुराणों में है कि जब कई जन्मों के पुण्य फलित होते हैं तो हमारे जीवन में सत्संग आता है सद्गुरु आते हैं। और सत्संग वह स्थान है जहाँ पे विवेक जागृत होता है। ऐसे तो हम किताबों में बहुत पढ़ते हैं बहुत प्रवचन है टीवी देखते लेकिन यहाँ की जो वाइब्रेशन होती है उससे हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है। और यहीं पे हमारे काम क्रोध लोभ मोह जो ये सत्संग वो जगह है जहाँ हमारी इन सब का ये सब गलते हैं अहंकार गलेगा वो गले। तो इसमें ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे सद्गुरु को जिन्होंने हमें इस योग्य समझा। और जो ये हम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे तो यज्ञ साक्षात परमात्मा
का स्वरूप है। ये हवनपुर में परमात्मा, देखो हमने देखा नहीं, अनुभव का विषय है, देखा है नहीं, पर साक्षात ये जो यज्ञ है ये परमात्मा स्वरूप, इसी के माध्यम से वो हमारे फल फूल, हमारी जड़ी बूटी, हमारी जो भी ईश्वर देंगे, इसी के यज्ञ के द्वारा ही ईश्वर को मिलता है। और यज्ञ का इतना महत्व है कि चारों ओर का वातावरण शुद्ध होता है, इतनी जड़ी बूटी, इतनी अच्छी, इतने महान भावों के द्वारा जो किया गया, तो ये पूरा विश्व शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और जितनी इसमें साक्षात सभी का यहाँ पे बहुत बहुत आभार है कि जो यहाँ पे आए। और मैं सीतारामया सब जग जाना, करहु प्रणाम जोरी जुग पाना। सीतारामया सब जग जाना, करहु प्रणाम जोरी जुग पाना। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में, जड़ चेतन सब में ईश्वर का वास है। इन सबको प्रणाम करती हूँ। और सदगुरु ही हमें द्वैत भाव से अद्वैत भाव में लाते। जब हम दूसरा करके जानते हैं तो हमारे अंदर वो प्यार नहीं होता। जब सब जगह आत्म रूप से मैं तो मैं हूँ, आत्म रूप से देखो कि सब मेरा ही स्वरूप तो है, तो उसमें परम आनंद होता है। कोई द्वेष नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा कि सब मैं तो हूँ, सब मेरे ही स्वरूप है। और यज्ञ के बारे में थोड़ा सा यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दिए छल कपट मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। और अंत में मैं सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बार बार बर मांगहु हरस देहि सिरि रंग, पद सरोज अन पायनी, पद सरोज अन पायनी, देहु सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे हनुमान जय सिया राम। राम रामीति रामीति रमी रामी मनोरमी, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और सदगुरु भगवान की जय। आज के आयोजकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत कोटि प्रणाम, अभिनंदन। यहाँ पे हमारी योग नगरी ऋषिकेश से आए सभी अतिथियों को बहुत कोटि प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। सदगुरु भगवान की जय। दिव्य आत्माओं का चयन परमात्मा ऐसे ही नहीं चुनते। यह क्षेत्र देवभूमि संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ स्थानों में से एक है। और उस देवभूमि में भी हम जहाँ पर पधारे हैं वह अपने आप में एक तपस्थली है। और इस न्यू दिल्ली में जिस स्थान पर हम उपस्थित हैं, शायद परम आराध्य सदगुरु भगवान का चयन रहा होगा। ये एक श्रेष्ठ आत्माओं का चयन उन्होंने शायद पहले ही कर लिया हो और माध्यम बनाया श्रीमती शीतल एवं अखिल राज जी को। क्या
संयोग है और एक महासंकल्प के साथ है। अभी हम लोग आ रहे थे, अध्यक्ष महोदय और हम, डॉक्टर साहब भी पीछे थे। हमारे मुंह से ऐसा निकला कि अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं लगता कि ये क्षेत्र हमारा घुमा हुआ है। मुझे तो लगता है कि पहले जन्म में भी लगता है हम लोग यहीं रहे होंगे। अनायास एक खिंचाव, एक लगाव तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई अपना मिलता है, जब कोई अपना क्षेत्र मिलता है उस आत्मा को, तो अनायास ही उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसे हम अपना घर समझते हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में हमारा अपना घर है, हमारे सदगुरु का तपस्थली है, श्रेष्ठ स्थानों में एक है। तो अभी बहन प्रमिला गुप्ता जी से भी हमने विचार सुना और डॉक्टर सुषमा उनियाल जी, आपने तो धन्य कर दिया। मानस की वह चौपाई संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश है, एक है सेवक और सेविका के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। प्रभु के चरणों में समर्पण, हमें तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि आप मातृशक्ति का एक नायिका हैं। आप में माता सबरी का भाव आता है कि आप एक सबरी की तरह भगवान श्री राम के श्रेष्ठ उपासक हैं। शरीर रूपी राम को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण और वेदों में जिस राम की चर्चा आई, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, वह कौन सा राम? रामं इति राम है। राम शब्दों का अगर व्याख्या होता है, विशेष रूप में अगर जाने हम, तो जो सर्वव्यापी है, अखंड है, जिनकी कोई सीमा नहीं, उस अखंड मंडलाकार राम के हम अनुयायी हैं और उस राम को शत शत प्रणाम। और अध्यात्म का विवेचन करें, दशरथ का विशेष अर्थ जो दशरथ का मालिक हो, और वह दशरथ हमारे अंदर है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिस पर हमारा नियंत्रण हो, वह ही दशरथ कहलाता है। और उस दशरथ का निवास का जो स्थान है, जहाँ पर अयोध्या है, अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर युद्ध नहीं होता हो। देखिए कितना कितना विशेष अर्थ है संतों का। संतों ने बहुत ही सहज कर दिया, शब्दों का समावेश करके हमारे लिए एक संकेत दे करके, वह अयोध्या नगरी जहाँ पर युद्ध ही नहीं हो रहा हो। युद्ध कहाँ नहीं होगा? जहाँ पर मन की चंचलता नहीं होगा, चतुष्ट अंतःकरण हमारे बस में होगा, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जहाँ पर हमारे अधीन होगा, वही तो अयोध्या होगा। और उस अयोध्या में रमन्त इति राम है, वहाँ पर राम का निवास होता है। और उसके साथ आनंद का भी होना परम आवश्यक है।
सीता का पर्यायवाची शब्द आनंद है, उसे ही श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ पर राम है वहीं पर आनंद है, जहाँ पर राम है वहीं पर सीता है, जहाँ पर सीता है वहीं पर अयोध्या है, जहाँ पर अयोध्या है वहीं पर दशरथ है, और जहाँ पर दशरथ है वहीं पर तो संपूर्ण अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदं दर्शितम येन श्री गुरुवे नमः। यह सारी कृपाएं बिना सदगुरु का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम मानस का जन कल्याण का आधार यही होता है। तो यह पावन क्षण अपने आप में अनमोल है। अब समय का बहुत ही अभाव, अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। एक निवेदन डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद जी महामंत्री महोदय उत्तराखंड संत समाज, एक छोटा सा सरगर्भित भजन। आप वैसे वक्ता हैं, लेकिन आज शायद भजन का आपको अवसर दिया गया, पता नहीं, लेकिन आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, अनुभवी हैं, पुराने साधक हैं, और सबसे बड़ा कि आप समाज सेवी हैं और हमारे अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के एक महान सेवक हैं, साधक हैं। पुनः निवेदन, एक भजन। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सौबारनि हो। जन यदि न वंदना करे, के निवेद की जैसे, वार पार की गम नहीं, नमो नमो सदगुरुदेव। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान सदगुरु सत्ता के चरणों में नमन। और आज यहाँ उपस्थित सभी अध्यात्म पिपासुगण, अध्यात्म प्रेमी, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आप सबको सादर नमन। मैं विहंगम योग संत समाज की तरफ से विहंगम योग के ज्ञान दर्शन को बतलाने के लिए उपस्थित हुआ आप सभी के समक्ष। विहंगम योग का ज्ञान प्रवक्ता बतलाएंगे। यह ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का। हम सभी इस जीवन में अपने तन के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन तन तो चला जाएगा। तन के साथ जो निकलेगा उसे पहुंचाना है उस अमर लोक की ओर, उस परमात्मा की ओर। तो वह जो ज्ञान बतलाता है वही है विहंगम योग। तो इस प्रकृति से उस परमात्मा तक पहुंचने के बहुत सारे पड़ाव हैं। वह जो पड़ाव है उन सब का सारगर्भित रूप से सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक भजन में पिरोक कर हम सबके समक्ष रखा है, जिसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया श्रवण करें।
स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, बंध जग तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। शोधियास्त चक्र को जाओ ब्रह्मांड में, शोधियास्त चक्र को, शोधियास्त चक्र को जाओ ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, चाचरी धोचरी अगोचरी छाड़ दो, अगोचरी छाड़ दो। उन मोन खेचरी पार जाई, ररंकार ओंकार सोहम छूटे, सोहम छूटे। शक्ति को त्यागी सत सत पाई, स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। पोला उघार के मकर डोरी धरो, पोला उघार के मकर डोरी धरो। ब्रह्म विभूति को देखा जाए, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो। सूर्य सांख्य तजोल जाई, स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। वाही को पाइया तब जाग छूटिया, वाही को पाइया तब जाग छूटिया। मुक्त होया नंद पाई, काहे सदा फल भेद दुर्लभ लय, काहे सदा फल भेद दुर्लभ लय। कहे सदा फल, कहे सदा फल भेद दुर्लभ लय। कोटि मजहरी एक पाई, स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के, स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के
बहुत बहुत आभार। अब प्रवचन के अंतिम कड़ी में तत्पश्चात वैदिक हवन यज्ञ का आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक सारगर्भित प्रवचन ध्यान साधना विषय में विहंगम योग की भूमिका आज संपूर्ण मानव जाति करवत प्रार्थना करता है कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इस विषय पर दो शब्द हम आग्रह करना चाहेंगे। उत्तराखंड संत समाज के अध्यक्ष श्री रंजीत ठाकुर जी, आप अनुभवी श्रेष्ठ साधक हैं और साथ ही सहजता है, सरलता है। आप बाल्यकाल से ही विहंगम योग के प्रचारक रहे, सेवक रहे और आपकी तपस्या का ही परिणाम है कि आप एक विशेष पद पर परम आराध्य सद्गुरु भगवान ने आपको शोभित किया है। आप राज्य के अध्यक्ष हैं। आपका अनुभव सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, आगे भी रहेगा। आपसे आग्रह, दो शब्द। सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे आज्ञाये श्रेष्ठकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वाणां कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने श्रेष्ठकृते धन्नो मम। समस्त फल को पहले डाल दीजिए। ये लीजिए फल 5 फल। यदस्या कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा निमोनमिहाकारम् अग्निष्ठात् स्पृष्टात् विद्युन्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे आज्ञाये श्रेष्ठकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वाणां कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने श्रेष्ठकृते धन्नो मम। समस्त फल को पहले डाल दीजिए। ये लीजिए फल 5 फल।
डालिए चारों तरफ